बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीता विश्वास मत। समर्थन में पड़े 129 वोट। फ्लोर टेस्ट से पहले विपक्ष ने वॉकआउट किया। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बनेंगे। कल सुबह 10:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार का तंज, कहा हमने 2 बार आपको मौका दिया लेकिन आरजेडी के नेता ठीक से काम नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा मैं अपनी पुरानी जगह पर आ गया हूं, अब हमेशा के लिए यहीं रहूंगा। तेजस्वी यादव का तीखा हमला, पूछा क्या मोदी गारंटी लेते हैं कि नीतीश फिर नहीं पलटेंगे। तेजस्वी यादव बोले नीतीश ने 9 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बना डाला, एक ही टर्म में 3 बार यू टर्न, ऐसा कभी नहीं देखा। तेजस्वी यादव की 2 टूक, कहा मेरे अंदर लालू का खून है, डरने वाला नहीं हूं। बीजेपी किसी का सम्मान नहीं, डीलिंग करती है। आरजेडी के 3 विधायकों ने आज पाला बदला। चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नीतीश कुमार के खेमे में शामिल हुई। हमने बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा। आरजेडी के भ्रष्टाचार की एक फाइल खुलेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले सीएम ने साफ कहा है जांच होगी। विपक्ष के वॉकआउट पर बोले नित्यानंद राय, बिहार में विकास और लोकतंत्र की जीत हुई। बीजेपी छल कपट की राजनीति करती है, कांग्रेस नेता शकील अहमद का निशाना। बिहार में 19 फरवरी को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। आज ही नीतीश कुमार ने जीता है विश्वास मत। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने फरार होने की खबरों को खारिज किया, कहा विधानसभा आ रहे थे तभी पति और बेटे को मोकामा थाने ले गई पुलिस। तेजस्वी यादव के करीबी सुनील कुमार पर केस दर्ज, जेडीयू विधायकों के अपहरण करने का आरोप। जेडीयू एमएलसी अशोक चौधरी ने कहा हमारे पास बहुमत था, हमारे विधायक एकजुट रहे। बिहार बीजेपी विधायक शैलेंद्र कुमार का बयान, हम तोड़ने में नहीं जोड़ने में यकीन करते हैं। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने बोला जनमत हमारे साथ है, साजिश के तहत बिहार में सरकार बनी है। बहुमत साबित होने पर बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं में जश्न, मिठाइयां बांटी गईं, जमकर आतिशबाजी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ी। अशोक चव्हाण ने कहा बहुत सोच समझकर इस्तीफा दिया है, अगले 2 दिनों में मेरी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। मुंबई में कांग्रेस नेताओं ने बैठक की। अशोक चव्हाण के पार्टी छोड़ने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी जीत नहीं सकती इसलिए नेताओं को तोड़ रही है, पृथ्वीराज चव्हाण का बयान। जांच एजेंसियों के दबाव और लालच से दिलवाया जा रहा है इस्तीफा, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, उनके जाने से कांग्रेस टूट जाएगी। अशोक चव्हाण पर जयराम रमेश का निशाना। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कांग्रेस के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार बोले अशोक चव्हाण का इस्तीफा वाकई हैरान करने वाला है। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा अगर अशोक चव्हाण बीजेपी में आना चाहते हैं तो स्वागत है। हमें बी टीम बताने वाले खुद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने हमला बोला। सोनिया गांधी इस बार नहीं लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव, राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं, 1-2 दिनों में औपचारिक ऐलान होगा। बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। चुन्नी लाल गरासिया और मदन राठौड़ को मैदान में उतारा। कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत कि आखिर इतने लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, सांसद विवेक तनखा का बयान। यूपी में सपा और कांग्रेस में सीटों पर सहमति बनी, हफ्ते भर में हो सकता है गठबंधन का ऐलान। सूत्रों की खबर, कांग्रेस को मिल सकती हैं 15 से 16 सीटें। यूपी के लिए कांग्रेस 20 फरवरी तक जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, अलका लांबा ने जानकारी दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का विपक्ष पर हमला, अकेले लड़ें या गठबंधन में, इनका खाता भी नहीं खुलेगा। विधायकों से बात करके एनडीए के साथ जाने का फैसला किया, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कहा। हावड़ा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान बोले बंगाल में 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। कल किसानों का दिल्ली मार्च, अलर्ट पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस। खिन्नौरी, डबवाली और शंभू बॉर्डर सील किए गए, इंटरनेट सेवा भी बंद। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस मुस्तैद, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया। किसानों की प्रोटेस्ट को देखते हुए किले में तब्दील की गई दिल्ली, धारा 144 लागू। झाड़ोना कला बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई। गाजीपुर बॉर्डर के दोनों रास्ते बंद किए गए, बैरिकेडिंग को सीमेंट डालकर पक्का किया गया। पंजाब में किसानों की प्रोटेस्ट को मिला बल, भारतीय किसान यूनियन डकौंदा का दिल्ली कूच को समर्थन। किसान संगठनों को समझाने की कोशिश, चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। कल सुबह 200 किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करेंगे, पंजाब के केएमएससी अध्यक्ष ने जानकारी दी। सिरसा के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता का बयान, सिरसा में धारा 144 लागू है, 40 चेकपोस्ट बने हैं, अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां तैनात हैं। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार जो कर रही है वो तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। हरियाणा में की गई बैरिकेडिंग पर बोले मंत्री अनिल विज, शांति बनाए रखने के लिए जरूरी उपाय करेंगे।
दिल्ली आ रहे कर्नाटक के किसानों को भोपाल स्टेशन पर पुलिस ने हिरासत में लिया। किसानों ने किया प्रोटेस्ट। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली आकर किसान अपनी बात कैसे कहेंगे, बॉर्डर पर तो फौज तैनात है। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान चौपाल संवाद, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, रोजगार मेले में वर्चुअली जुड़े। अब नहीं होता नौकरी में रिश्वत का खेल, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने रूफटॉप सोलर पावर योजना का जिक्र किया। कहा, प्रोजेक्ट से फ्री बिजली के साथ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च, पीएम मोदी ने सर्विस को लॉन्च किया। यूएई की यात्रा खत्म करने के बाद पीएम मोदी 14 फरवरी को कतर के दोहा जाएंगे, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने जानकारी दी। दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर ने आसियान महासचिव से मुलाकात की। व्यापार, कनेक्टिविटी और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा। कल से 4 दिन के दौरे पर अमेरिका जाएंगे आर्मी चीफ मनोज पांडे। रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का 16 फरवरी को विशेष सत्र, मराठा आरक्षण पर हो सकता है फैसला। यूपी में कांग्रेस की यात्रा का रूट बदला, आरजेडी के प्रभाव वाले जिलों से यात्रा हटाई गई। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे, मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की। अब 44 नहीं 46 साल की उम्र में भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। बहुविवाह और यूसीसी के लिए मजबूत कानून बनाने पर कर रहे हैं काम, असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, पश्चिम बंगाल में मनरेगा फंड रिलीज करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी से मिला कर्पूरी ठाकुर का परिवार, भारत रत्न देने के लिए आभार जताया। ज्ञान वापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी, 15 फरवरी को अगली सुनवाई। एमपी में कई कांग्रेस नेताओं को आईटी का नोटिस, दिल्ली ऑफिस में पेश होने का निर्देश। मुंबई के नामी बिल्डर टेकचंदानी को 22 ठिकानों पर छापेमारी, 27 लाख कैश, करोड़ों की एफडी और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत, भतीजी की शादी के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पीएमएलए कोर्ट में पेश, 3 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में हंगामा, शुवेंदु अधिकारी समेत 6 बीजेपी विधायक सस्पेंड। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट, शुवेंदु अधिकारी समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा हिंदू महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं टीएमसी के गुंडे। सीएम ममता बनर्जी बोली, संदेश खाली मामले पर सरकार उचित कदम उठा रही है, राज्य महिला आयोग की टीम भी गई है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने संदेश खाली का दौरा किया, टीएमसी समर्थकों ने रास्ते में प्रोटेस्ट पोस्टर दिखाए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से मुलाकात की, कहा मैंने जो देखा सुना वो बहुत भयानक है, वहां कानून लचर है। गुजरात के टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती समारोह, राष्ट्रपति मुर्मू और सीएम पटेल शामिल हुए। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में सीएचसी का उद्घाटन किया। देहरादून में पहले सीडीएस दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा लगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनावरण किया। रामलला की शरण में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ किए दर्शन, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। रामलला के दर्शन करने के बाद केजरीवाल बोले, असीम शांति का अनुभव हुआ। भगवंत मान बोले, देश की तरक्की के लिए प्रार्थना की। जमीयत उलामाए हिंद का राजस्थान का निर्देश, सूर्य नमस्कार के मद्देनजर 15 फरवरी को मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। हरिद्वार में सीएम धामी का रोड शो, देवपुरा चौक से ऋषिकुल मैदान तक निकला रोड शो, उमड़े लोग। प्रयागराज के माघ मेले में वीएचपी का संत सम्मेलन, काशी मथुरा को भी मुक्त कराने का संकल्प लिया। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 30 आरोपी अरेस्ट, 7 अवैध असलहे, 54 कारतूस बरामद, थाने से लूटे गए 99 कारतूस भी बरामद। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात। हल्द्वानी में कर्फ्यू हटने के बाद खुले स्कूल, पढ़ाई के लिए पहुंचे स्टूडेंट्स, अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी हिंसा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बस और कार की टक्कर, धू-धू करके जली दोनों गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के रामबन में 3 मंजिला मकान में आग, झुलसने से 3 बच्चों की मौत। जालंधर के हनी ट्रैप मामले में ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, 3 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार। अमृतसर में कड़ाके की ठंड जारी, आसमान में गहरा धुंध, विजिबिलिटी बहुत कम। दिल्ली में आरबीआई की बोर्ड मीटिंग, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, आरबीआई गवर्नर का बयान। पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई गवर्नर की 2 टूक, समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 523 और निफ्टी 170 अंकों की गिरावट के साथ बंद। यूएस डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 83 रुपए हुई। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर जनवरी में घटकर 5.1% पर आई, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। और सिंगर आदित्य नारायण ने अपने फैन के साथ बदसलूकी की, लाइव शो के दौरान मोबाइल छीन कर फेंका।